हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम क्लास 9th का साइंस का मिड टर्म एग्जामिनेशन जो आपके होने वाला है, क्वेश्चन पेपर और आंसर की को देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है यहाँ पर। तो देखते हैं खंड कै में देखते हैं, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों को हम यहाँ पर साथ में करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो, सर्दियों के दौरान सुबह पार्क की घास के गीला होने की घटना, कौन सी घटना शामिल होती है? तो इसके अंदर होता है संघनन। सी आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, जब हवा से भरे एक गैस को ब्रोमीन वाष्प से भरे गैस जार पर उल्टा रखा जाता है, कि एक हवा से भरा एक गैस जार है, उस पर ब्रोमीन वाष्प से भरे गैस जार को उल्टा रखा जाता है, इस तरीके से उल्टा रखा जाता है। तो निम्न में से ब्रोमीन के लाल रंग के कण वाष्प हवा वाले जार के ऊपर की ओर चले जाते हैं। यह कौन सी प्रक्रिया है? विसरण की, क्योंकि यहाँ पर जो गैस है वो यहाँ पर आ जाएगी। तो ये प्रक्रिया कौन सी है? विसरण की है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बीच के अंतर को दर्शाता है? पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। देखो ये लाइन स्टेटमेंट सही है। पादप कोशिका में राजधानियां होती है, जंतु दोनों में ही राजधानियां होती है। कोशिका झिल्ली होती है, क्योंकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति के साथ कोशिका झिल्ली भी होती है, तो दोनों में ही कोशिका झिल्ली पाई जाती है। पादप कोशिका में अधिक प्लास्टिड पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में कुछ प्लास्टिड पाए जाते हैं। देखो ये सारी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, तो ए आंसर हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पे गलत ध्यान रखना है। गोल्जी उपकरण लाइसोसोम के निर्माण में शामिल होता है, ये सही स्टेटमेंट है। केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड डीएनए में होता है। केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में डीएनए होता है, जबकि वे अपने स्वयं के संरचनात्मक प्रोटीन बनाने में सक्षम है, ये भी सही है। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है, ये स्टेटमेंट भी सही है। कोशिका द्रव्य को जीव द्रव्य कहा जाता है। कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य को मिलाकर जीव द्रव्य कहा जाता है, तो डी आंसर हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। कोशिका द्रव्य को जीव द्रव्य कहा जाता है, ये स्टेटमेंट यहाँ पर क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, यदि व्यक्ति को दुर्घटना का शिकार हो जाता है जिससे कि उसके हाथ की दो लंबी अस्थियों के बीच में अलग अलग हो गए, टूट गए, मतलब हाथ की दो लंबी अस्थियां एक दूसरे से अलग हो गई, निम्नलिखित की संभावित क्या कारण हो सकता है? स्नायु का टूट जाना। किसका? स्नायु का टूट जाना। नेक्स्ट एक बार इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं क्या कहा जा रहा है। What is the phenomena involved in a lawn grass becoming wet morning during the winter? Condensation. कंडेंसेशन, जब घास के ऊपर पानी की बूंदियां आती है वो कंडेंसेशन की वजह से। व्हेन अ गैस जार फुल इन द एयर प्लेस अपसाइड डाउन अ गैस जार फुल ऑफ ब्रोमीन, एक गैस जार है उसके ऊपर हमने क्या रखा है? उल्टा करके ब्रोमीन वेपर रख दिया है। ब्राउन वेपर्स आर ब्रोमीन फ्रॉम द लोअर जार गो अपवर्ड इनटू द, और यहाँ से ये कहाँ चले जाएंगे? यहाँ चले जाएंगे, और किसकी वजह से? डिफ्यूजन की वजह से। ए आंसर हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मार्क एज डिफरेंट बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल? प्लांट सेल हैव सेल वॉल एंड एनिमल सेल डू नॉट सेल वॉल। एनिमल सेल के पास में सेल वॉल नहीं होती है, तो ए आंसर हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी मीडियम में भी जरूर देखिए, अच्छे से एक्सप्लेनेशन है हिंदी और इंग्लिश मीडियम, तो स्किप मत कीजिएगा वीडियो को। नेक्स्ट देखते हैं, अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच इज इनकरेक्ट। हमने ये तीनों देखी है हिंदी मीडियम में। इंग्लिश मीडियम में देखते हैं, साइटोप्लाज्म इज एज नोन एज ए प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को हम प्रोटोप्लाज्म नहीं कहते, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म को मिलाकर हम क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। नेक्स्ट देखो, अ पर्सन मेट विद एन एक्सीडेंट इन द टू लॉन्ग बोन्स ऑन हिज हैंड वर डिसोक्लेटेड, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग में बी पॉसिबल? वन रीजन बताना है, लिगामेंट ब्रेक हो चुका है उसका। नेक्स्ट देखते हैं, स्तरित शल्की एपिथेलियम उपस्थित होता है त्वचा में। कहाँ पर होता है? शल्की एपिथेलियम कहाँ उपस्थित होता है? त्वचा में। अगर घास के पौधे के शीर्ष को काट दिया जाए तो उसकी लंबाई बढ़ती रहती है, यह किसकी उपस्थिति के कारण होता है? विभज्योत ऊतक होता है, उसके अंतर्विष्ट, उसके अंदर क्या होता है? अंतर्विष्ट। उसकी जैसे घास के पौधे इसके ऊपर से काट दिया जाएगा तब भी उसके अंदर क्या होता है? विभज्योत ऊतक होता है। अंतर्विष्ट, उसके अंदर क्या होता है? विभज्योत ऊतक होता है, जिसकी वजह से वो लगातार ग्रोथ करता रहता है। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं, उत्तक समान रूप से समान प्रकार की कोशिकाओं का वह समूह है जो जीवों में एक विशेष कार्य के लिए सक्षम होता है, इसलिए बहुकोशिकीय जीवों में उत्तकों की उपस्थिति सुनिश्चित करता है। इससे क्या होता है? श्रम का विभाजन हो जाता है। देखो काम अगर बंट जाता है ना, एक काम करेगी वहां पे 10 सेल काम करेगी तो काम ज्यादा अच्छा होगा, तो श्रम का विभाजन हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, आर त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ में गतिमान एक कण को आधे वृत्त की दूरी तय करने पर उसका विस्थापन क्या होगा? देखो आर त्रिज्या है, यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर वो क्या कर रहा है? इस तरीके से क्या कर रहा है? आर त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर गतिमान एक कण का आधे वृत्त की दूरी तय करने पर उसका विस्थापन क्या होगा? 2r। उसका विस्थापन क्या हो जाएगा? क्योंकि देखो आर क्या हो जाएगा? त्रिज्या हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो गया? व्यास हो गया, तो ये r प्लस आर क्या हो जाएगा? 2r हो जाएगा।
नेक्स्ट देखते हैं, मान लीजिए एक लड़का 10 मीटर सेकंड के समान वेग से हिंडोला या गोल झूले की गति कर रहा है। इस दिए गए परिदृश्य के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? लड़का त्वरित गति कर रहा है, मतलब देखो मूव कर रहा है ना, ऐसे देखो ऐसे, तो वो क्या कर रहा है? त्वरित गति कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, नीचे की ओर गिरती हुई वस्तु के बारे में निम्नलिखित में से क्या सच है? यह समान त्वरित गति कर रही है, तो क्या हो जाएगा? यह समान त्वरित से वेग से क्या कर रही है? गति कर रही है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम इज प्रेजेंट इन स्किन। कहाँ प्रेजेंट होती है? स्किन में। एट द टिप ऑफ द ग्रास प्लांट रिमूव, अगर ग्रास की जो प्लांट है उसकी टिप को रिमूव कर दिया जाता है फिर भी वो ग्रोथ करती रहती है ड्यू ऑफ द इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक। उसके अंदर क्या होता है? इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या कहा गया है, टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ स्पेशलाइज परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन इन द बॉडी, देयरफॉर प्रेजेंस ऑफ ए टिश्यू इज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इंश्योर डिवीजन ऑफ लेबर। मल्टी सेलुलर में क्या होता है कि काम क्या हो जाता है? सेल्स अलग अलग काम बांट लेती है अपना। What would be the displacement of a particular moving a circular path of a radius r complete a half circle? उसका रेडियस क्या है? हाफ, और उसने क्या किया है? पूरा हाफ सर्कल लिया है, तो यहाँ से लेके क्या हो गया? r, और r क्या हो जाएगा? 2r हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या कहा गया, सपोज अ बॉय मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड ऑन ए मेरी गोल्ड राउंड। इस तरह से वो राउंड ले रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू स्टेटमेंट सिनेरियो? द बॉय मूविंग इन एक्सीलरेशन मोशन। बॉय क्या कर रहा है? एक्सीलरेशन मोशन कर रहा है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू एंड फॉलोइंग ऑब्जेक्ट? एक फॉलोइंग ऑब्जेक्ट के अंदर हमने कोई चीज़ नीचे गिरा दी है, उसके अंदर क्या स्टेटमेंट सही है? इट हैज़ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। उसके अंदर क्या है? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो रहा है, उसके अंदर चल रही है ना भी, गिरते हुए की, गिर चुके नहीं कह रहा है, गिरते हुए की। नेक्स्ट देखते हैं 12 क्वेश्चन, वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है उसके द्रव्यमान पर। जितना द्रव्यमान ज्यादा होगा उतना ही उसका जड़त्व ज्यादा हो जाएगा। यदि पिंड का द्रव्यमान दुगना हो जाता है, यदि उसका द्रव्यमान दुगना हो जाता है और वेग आधा कर दिया जाता है, तो पिंड का रेखीय संवेग क्या होगा? समान रहेगा, क्योंकि देखो द्रव्यमान तो दुगना कर दिया लेकिन वेग आधा कर दिया है, तो अब क्या हो जाएगा? जो उसका संवेग है वो क्या रहेगा? अपरिवर्तनीय रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या कहा जा रहा है, समान वेग से चलती ट्रेन में एक व्यक्ति एक सिक्का उछालता है तो सिक्का गिरेगा, तो सिक्का क्या होगा? उसी स्थान पर। क्या कहा जा रहा है? सिक्का उसी स्थान पर गिरेगा। कहाँ गिरेगा? उसी स्थान पर। ध्यान से समझो, समान वेग से चलती ट्रेन में एक यात्री एक सिक्के को उछालता है, तो देखो गाड़ी आगे चली गई, ठीक है, अब लेकिन सिक्का तो उसी जगह पे गिरा जहाँ से उछला था, वहीं गिरा है, तो गाड़ी आगे चलेगी लेकिन सिक्का वहीं उसी स्थान पर गिरेगा। नेक्स्ट देखो क्या कहा जा रहा है, फसल की उपज की गुणवत्ता और मात्रा में सुधार करने के लिए मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखने के लिए एक ही खेत में एक पूर्व नियोजित क्रम में विभिन्न फसलों को उगाना क्या कहलाता है? फसल चक्र। क्या कहते हैं इसे? हम फसल चक्र कहते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या कहा जा रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है, मधुमक्खी को कौन सी विदेशी किस्म का उपयोग करके व्यावसायिक मधु उत्पादन किया जाता है? कौन सी मधुमक्खी है जिससे? एपिस मेलिफेरा। एपिस मेलिफेरा से हम क्या यूज कर से हम मधु उत्पादन या शहद का उत्पादन कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, इन इनर्शिया एन ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन मास। उसके मास पर डिपेंड करता है। हिंदी मीडियम में समझ चुके हैं, सिर्फ आंसर देखेंगे। इफ द मास ऑफ द बॉडी इज डबल एंड वेलोसिटी बिकम हाफ देन द लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज रिमेन द सेम। नेक्स्ट देखते हैं, अ पैसेंजर इज इन अ मूविंग ट्रेन विच इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी टॉस अ कॉइन, द कॉइन विल फॉल एट द सेम प्लेस पे गिरेगा। नेक्स्ट देखते हैं, द ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप इन द सेम फील्ड प्री क्लेम्ड सक्सेशन इन द मूव द क्वालिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ द क्रॉप यील्ड एंड मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल नोन एज द क्रॉप रोटेशन which non-Indian variety of the honey bee is used commercially honey production Apis mellifera। अब देखते हैं सेशनल के क्वेश्चन है कुछ। ऑक्सीजन परमाणु एक शुद्ध पदार्थ है, ठीक है, ऑक्सीजन कभी भी किसी संयोजन अवस्था में नहीं पाया जाता। दोनों ही स्टेटमेंट क्या है? सही है, लेकिन यहाँ पे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है, तो सी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। अमीबा एक कोशिकीय जीव है जिसमें एकल कोशिका भोजन ग्रह गैसीय विनिमय उत्सर्जन जैसी सभी क्रियाओं को अंजाम देता है। सही है स्टेटमेंट। अमीबा एक कोशिकीय जीव नहीं है। अमीबा एक कोशिकीय जीव नहीं, तो इसका ये कारण तो नहीं है ना, सही नहीं है ये, तो क्या है? एक कोशिकीय जीव। यहाँ पे एक सेकंड देखो क्या कहा जाएगा, यहाँ पे भी ये स्टेटमेंट तो सही है, ये स्टेटमेंट सही नहीं है, तो सी हो जाएगा। यहाँ पे ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही नहीं है, तो सी आंसर हो जाएगा। एक रेखीय पथ में एक समान गति से गति करने वाले एक कण को वेग ग्राफ में सीधी रेखा में प्राप्त होता है। सही है। एक समान गति करने वाला एक कण वेग समय बीतने के साथ बढ़ता है, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, तो यहाँ पे भी सी आ जाएगा। तो देखो तीनों में ही पहली स्टेटमेंट सही है, दूसरी स्टेटमेंट सही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्या कहा जा रहा है, एक रॉकेट
गति के तृतीय नियम पर कार्य करता है, सही है। प्रत्येक क्रिया के समान विपरीत प्रतिक्रिया होती है, परंतु विपरीत दिशा में, ये स्टेटमेंट भी सही है और सही व्याख्या कर रही है, तो ए आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं एक बारी। देखो, ऑक्सीजन एटम इज अ प्योर सब्सटेंस, सही है। ऑक्सीजन नेवर फाउंड इन एनी कंबाइंड, बिल्कुल मिलता है। अमीबा इज अ सिंगल सेल एनिमल विच इज सिंगल सेल कैरी आउट द एक्टिविटीज लाइक इनटेक ऑफ फूड, गैसेज, एक्सचेंज, एक्सक्रीशन, सही है स्टेटमेंट। अमीबा नॉट इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। वेलोसिटी वेरस टाइम ग्राफ इन ए पर्टिकुलर यूनिफॉर्म मोशन अलोंग टू स्ट्रेट लाइन, सही है। द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ वेलोसिटी पार्टिकुलर इंक्रीज द टाइम, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ तीनों में ही सी आंसर आ जाएगा। और रॉकेट वर्क इन थर्ड मोशन के अकॉर्डिंग काम करता है, बिल्कुल सही है। द एवरी एक्शन देयर इज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन बट अपोजिट डायरेक्शन, ये भी स्टेटमेंट सही और व्याख्या भी इसकी सही कर रहा है, तो सी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 21 क्वेश्चन। कैलकुलेट द मास ऑफ द सोडियम सल्फेट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 20% मास परसेंट सोल्यूशन इज 100 ग्राम। तो देखो एक बार उसमें भी रीड कर लेते हैं क्वेश्चन को। देखो क्या कहा जा रहा है, 100 ग्राम पानी में सोडियम सल्फेट का 20% विलयन तैयार करने के लिए आवश्यक द्रव्यमान की गणना कीजिए। मैं द्रव्यमान की गणना करने, देखो किस तरह से करेंगे। यहाँ पे पहले देखेंगे कि मास कितना है सोडियम का, Xg लगा लेंगे। उसके बाद वाटर का मास कितना हो जाएगा, 100 ग्राम हो जाएगा। सोल्यूशन क्या हो जाएगा, Xg, और हम इसको जोड़ देंगे तो ये सोल्यूशन हमारे पास में मिलकर आ जाएगा, ठीक है। और कंसंट्रेशन कितनी है, 20% कंसंट्रेशन है। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे फॉर्मूला लगाकर, तो 25 ग्राम हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेट द प्रॉपर्टी ऑफ द कोलाइड सॉल्यूशन। कोलाइड सॉल्यूशन की हमें क्या देखनी है, प्रॉपर्टी देखनी है। क्वेश्चन देखते हैं, कोलाइड विलयन के गुण धर्म बताइए। तो देखो आंसर में क्या हो जाएगा, टिंडल इफेक्ट दिखाता है। कोलाइड सॉल्यूशन जो होता है टिंडल इफेक्ट दिखाता है और स्टेबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 23 क्वेश्चन। राइट द कंपोनेंट ऑफ द मिक्स सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, प्लाज्मा झिल्ली और कोशिका झिल्ली के घटकों के बारे में बताना है। तो देखते हैं इसके घटक क्या क्या हैं यहाँ पर। तो देखो किस किस से मिलकर बनी होती है, यहाँ पर आपको ये एक्सप्लेन करना है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी होती है, जबकि सेल वॉल पैक्टिन, काइटिन, ग्लाइकोप्रोटीन, शर्करा और सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है। अब इसका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और दिया गया है। इफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल इज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू द सम फिजिकल एंड केमिकल इन्फ्लुएंस, व्हाट विल हैपन। क्या होगा अगर किसी भी सेल की जो केमिकल और फिजिकल जो उसकी बॉन्डिंग है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, सेल भी क्या हो जाएगी, डेड हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन पैरेन्काइमा एंड कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा और पैरेन्काइमा में क्या डिफरेंस है। पैरेन्काइमा लिविंग सेल होती है, जबकि कोलेनकाइमा डेड होती है। पैरेन्काइमा की जो सेल है वो थिन होती है, पतली होती है। सेल वॉल जो कोशिका भित्ति है वो पतली होती है, जबकि यहाँ पे अगर हम कोलेनकाइमा की देखें तो थिक होती है, मोटी होती है, ठीक है। उसके बाद में देखो क्या कहा जा रहा है, पैरेन्काइमेटस सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर अंतरकोशिकीय अवकाश मिलता है, जबकि कोलेनकाइमा के बीच में नहीं मिलता। शॉर्ट में मैंने आंसर लिखा हुआ है, इसके अंदर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गिव एन एग्जांपल ऑफ ए बॉडी विच अपीयर टू द मूविंग फॉर अ पर्सन स्टेशनरी फॉर द अनदर। क्वेश्चन देखते हैं 25 यहाँ पे क्या कहा गया है। एक ऐसा उदाहरण दीजिए जिसमें एक वस्तु एक व्यक्ति के लिए गतिमान है और दूसरे के लिए स्थिर प्रतीत होती है। तो देखो जब भी एक व्यक्ति, इसका एक एग्जांपल दे दो, ट्रेन चल रही है तो ट्रेन के अंदर अगर कोई बैठा है तो वो उसे पेड़ पौधे सब कुछ चलते दिखेंगे, लेकिन जो बाहर है उसको स्टेशनरी दिखेगा, मतलब उसे स्थिर दिखेगा। तो एग्जाम्पल है, सिर्फ आप अपने शब्दों में इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक चलती बस को रोकने के लिए ब्रेक लगाई जाती है, तो उसमें आप आगे की दिशा की ओर, जबकि वह रुकी हुई अवस्था में त्वरित है, तो पीछे की ओर क्यों गिरते हैं। तो देखो क्वेश्चन को रीड करते हैं। इसके अंदर व्हेन क्या कहा जा रहा है, व्हेन डू यू फॉल इन ए फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन अ मूविंग बस ब्रेक टू स्टॉप एंड फॉल बैकवर्ड व्हेन इट्स एक्सीलरेशन फ्रॉम रेस्ट। देखो क्या होता है, ध्यान से समझो इसको। ड्यू टू द इनर्शिया, जब आप बस के अंदर बैठे तो बस मूव कर रही है, साथ साथ में क्या कर रहा है, आपकी जो बॉडी है वो भी मूव कर रही है, लेकिन जैसे ही बस में स्टॉप लगता है, ब्रेक लगती है एकदम से, तो बस के जो टायर्स हैं, जब जो बस है उसके व्हील तो वहीं रुक जाते हैं, लेकिन आपकी बॉडी उसके साथ क्या करती होती है, मूव करती रहती है। तो इसीलिए एकदम से क्या आपको लगता है, झटका लगता है। तो बॉडी क्योंकि उस समय कंटिन्यूस मूव करती रहती है। Why does an athlete put some sand and cushions on the ground while the jumping? जब एथलीट्स जंप करते हैं तो वो कुशन और सैंड क्यों रखते हैं, क्योंकि क्या है, देखो वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, देखो जंपर्स टेक अ लॉन्ग टाइम टू कम टू द स्टॉप। उनको टाइम लगेगा, वो ऊपर से अगर जंप लगा रहे तो उनकी बॉडी को उस नॉर्मल पोजीशन में आने में टाइम लगेगा। द रेट ऑफ द चेंज ऑफ मोमेंटम, यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, द रेट ऑफ द चेंज ऑफ मोमेंटम एथलीट इज लेस ड्यू टू विच द स्मॉल स्टॉपिंग एंड एथलीट डज नॉट हर्ट। जिससे कि क्या होगा, एथलीट को चोट नहीं लगेगी, क्या होगा, उनका मोमेंटम ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन अगली चीज़ अगर स्थिर है जिसमें वो कूद रहे हैं तो इतनी जल्दी वो मोमेंटम क्या है, कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से उनको चोट लग सकती है।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, थोड़ा जल्दी समझा रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। अ फोर्स इन 5 एंड प्रोड्यूस एन एक्सीलरेशन 8 मीटर सेकेंड ऑन अ मास एंड एक्सीलरेशन 24 मीटर सेकेंड ऑन ए मास, व्हाट एक्सीलरेशन वुड द सेम फोर्स प्रोवाइड बोथ मास एंड द टायर। यहाँ पे इसका आंसर लिखा है, आप जल्दी से देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, राइट द प्रॉपर्टी ऑफ द सस्पेंशन। सस्पेंशन की आपको क्या लिखनी है, प्रॉपर्टी लिखनी है। हेट्रोजीनस होता है और अनस्टेबल होता है। क्या कहा जाता है, 28 को इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में देखते हैं हम। निलंबन के 3 गुण धर्म बताने हैं। कैसा होता है ये, हेट्रोजीनस कंडीशन होती है, और कैसा होता है यहाँ पर अनस्टेबल होता है, और नेक्ड आई से हम इसे देख सकते हैं, ठीक है। 3 प्रॉपर्टी है, आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, एडवांटेज ऑफ द मिक्स क्रॉप। मिक्स क्रॉप की आपको एडवांटेज बतानी है। मिक्स क्रॉप की एडवांटेज यहाँ पर आपको बतानी है। 29 क्वेश्चन में देखो क्या कहा जा रहा है, मिश्रित फसल के 3 फायदे आपको बताने हैं। हिंदी मीडियम देख लेते हो तो देखो क्या होगा, मिश्रित अगर फसल, क्या मिश्रित फसल होती क्या कि एक बारी एक ही क्रॉप में अलग अलग यहाँ पे फसल लगाना, तो ये क्या हो जाएगी मिश्रित फसल। इससे यील्ड प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, उत्पादन ज़्यादा हो जाएगा, सोइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी, वीट को कंट्रोल किया जा सकता है, पेस्ट अगर कोई आ रहे हैं तो उनसे बचाया जा सकता है, तो इससे बहुत ज़्यादा फायदे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, इन ए ब्रीफ स्टेटमेंट, ड्राई रेजिन आर लेफ्ट इनटू द समटाइम प्योर वाटर। जो किशमिश है अगर उसको प्योर वाटर में डालेंगे तो क्या होगा, एंडोऑस्मोसिस, पानी किशमिश के क्या होगा, अंदर जाएगा। फर्स्ट कंडीशन में क्या होगा, पानी किशमिश के अंदर जाएगा, एंडोऑस्मोसिस कहेंगे, ऑस्मोसिस कहेंगे इसको, ठीक है। और अब उसको शुगर में डाल देंगे तो क्या होगा, पानी बाहर निकलेगा, इसे एक्सोऑस्मोसिस कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अ रेड ब्लड सेल कैप्ट इनटू द कंसंट्रेशन सोल्ट सॉल्यूशन में रख देंगे तो आरबीसी में से पानी बाहर निकलेगा, जिससे कि आरबीसी क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर ब्रेक हो जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर किसी सेल की टूट जाती है तो सेल का जितना भी साइटोप्लाज्म है वो बाहर निकल जाएगी, फाइनली सेल कैसी हो जाएगी, डेड, जो सेल है वो डेड हो जाएगी। नेक्स्ट देखो, हाउ इज बैक्टीरियल सेल डिफर फ्रॉम अनियन पील सेल। तो हमें क्या डिफरेंस किसमें बताना है, बैक्टीरियल सेल में और अनियन मतलब प्लांट सेल में। तो बैक्टीरियल सेल के पास में क्लोज न्यूक्लियस नहीं होगा, जबकि अगर अनियन पील सेल की बात करते हैं तो उसके पास में क्लोरोप्लास्ट होगा। उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट क्या कहा गया, ये सेल कैसी होगी, स्मॉल होगी, छोटी होगी बैक्टीरियल सेल, जबकि अनियन पील सेल क्या होगी, बड़ी होगी। इसके पास में सिर्फ एक ही क्रोमोजोम मिलेगा और अनियन पील के पास में कई क्रोमोजोम्स मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहा गया, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द कन्वर्टिंग टेम्परेचर कन्वर्ट करना है। फर्स्ट चैप्टर में ही दिया गया, आप अच्छे से देख लीजिएगा, मैंने आंसर लिख दिया है। 593 22 हो जाएगा, 375 648 हो जाएगा, 28 301 हो जाएगा। तो इसको आप ज़रूर अच्छे से इसको समझ लीजिएगा कि किस तरह से करना है। तो देखो करना क्या होता है, बस अगर कैल्विन में दिया है तो हम 273 माइनस कर देंगे। जो बड़ा नंबर देखो 500 800 ऐसे दिया है तो उसमें से क्या करना है, 273 माइनस कर देना है। तो देखो 320 आ जाएगा। यहाँ 375 सेल्सियस में दिया है तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे तो 648 आ जाएगा। यहाँ 28 डिग्री सेल्सियस दिया है, जब सी दिया हो सेल्सियस दिया हो तो हमें 273 को क्या करना है, ऐड करना है। तो 273 को ऐड करेंगे तो 301 आ जाएगा। मैंने आपको करके भी दिखा दिया है। तो ये क्वेश्चन ज़रूर आता है और हर बार आता है। यहाँ पे बस ये नंबर चेंज हो जाएंगे तो ध्यान रखना। अगर केल्विन दिया है, तो 273 माइनस करना है। अगर सेल्सियस दिया है, सी दिया है तो 273 आपको प्लस करना है। एकदम इजी फॉर्मूला मैं आपको बता रही हूँ। अब 32वां क्वेश्चन देखते हैं, डिफाइन इनर्शिया। इनर्शिया को डिफाइन कैसे कर सकते हैं, अगर कोई वस्तु स्टेट में है, अगर स्टेट पोजीशन में है, सॉरी अगर कोई वस्तु क्या है, रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन में है, तो वो तब तक यूनिफॉर्म मोशन में चलती रहेगी और तब तक वो रेस्ट फॉर्म में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई किया जाए। वाई इज़ द एडवाइस, हिंदी मीडियम में मैं क्वेश्चन साथ में ही रीड कर रही हूँ, ठीक है। वाई इट इज़ एडवाइज टू वियर सीट बेल्ट इन द कार वाइल ड्राइविंग। गाड़ी चलाते वक्त हमें सीट बेल्ट क्यों पहनना चाहिए, इसके बारे में पूछा गया है। क्योंकि रिड्यूसिंग रेट ऑफ द चेंज ऑफ द मोशन, जो मोशन है, मोमेंटम है, उसको चेंज एकदम से चेंज होगा, झटका लगेगा, चोट लग जाएगी, उससे बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पर सीट बेल्ट पहनना चाहिए। बिटवीन सॉलिड एंड गैस विच विल यू हैव मोर रेट ऑफ द डिफ्यूजन एंड वाई। तो किसमें डिफ्यूजन ज़्यादा होगा, गैसेज में होगा, क्योंकि उनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस ज़्यादा होता है। व्हाट इज ड्राई आइस सॉलिड कार्बन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ड्राई आइस सूखी बर्फ क्या है, हिंदी में हो जाएगा। अच्छा 32 एक बार हिंदी में रीड कर देती हूँ। क्वेश्चन 32 क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया है। देखो पहले 32वां क्वेश्चन था, जड़त्व की परिभाषा मैंने आपको समझा दी है, ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया है। यात्रा करते समय सीट बेल्ट बांधने की सलाह क्यों दी जाती है, ये भी समझाया है। ठोस अथवा गैस अवस्था में किसमें विसरण की दर अधिक होगी, तो गैस में अधिक होगी। क्यों, क्योंकि उसमें अंतर कोशिकीय अवकाश ज़्यादा मिलता है। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, इसे खुला छोड़ने पर क्या होगा, अगर शुष्क बर्फ को खुला छोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगी, सॉलिड इंटू किसमें, गैस में कन्वर्ट हो जाएगी और सॉलिड CO2 होता है, ठीक है, सब्लिमेशन हो जाएगा, यहाँ पे ऊर्ध्वपातन हो जाएगा। संवहन ऊतक किसे कहते हैं, किसी
एक समान ऊतक के कार्य में उसके घटकों के नाम बताइए। 3 पेशीय ऊतकों के नाम बताइए और 2 अंतर बताइए। देखो क्या कहा जा रहा है, वेस्कुलर टिश्यूज क्या होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम को वेस्कुलर टिश्यू कहते हैं। जाइलम क्या करता है, वाटर को कंडक्ट करता है, और फ्लोएम क्या करता है, फूड को कंडक्ट करता है। तो यहाँ पे इनके बारे में आपको थोड़ा डिटेल में जाना है। नेम द 3 मस्कुलर टिश्यूज स्टेट इन द डिफरेंट ईच ऑफ द बिटवीन स्ट्रेटन मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल्स। यहाँ पे ये नाम याद करने हैं आपको, ठीक है। वॉलेंटरी मसल, इनवॉलेंटरी मसल या कार्डियक मसल। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं हम यहाँ पर। 35 में देखते हैं कि क्या कहा जा रहा है। देखते क्या कहा गया। अपने आसपास होने वाली ऐसी घटनाओं के 3 उदाहरण दीजिए जिसमें गति के प्रथम नियम को समझाया जा सके। यदि 2 व्यक्ति एक बॉक्स को समान परिणाम से विपरीत दिशा में धकेलते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया, तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। इसके अंदर कोई भी गति नहीं होगी क्योंकि दोनों तरफ क्या लग रहा है, बराबर बल लग रहा है। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट में एग्जाम्पल देखते हैं। सीट बेल्ट अगर कार में रह के पहनी है तब भी वो किसका एग्जाम्पल है, वो है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का। सेकेंड, जब भी हम गाड़ी के ऊपर, कार के ऊपर किसी लगेज को बांधते हैं तो वो भी किसका एग्जाम्पल है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का। एंड कॉइन फॉल इन द मूविंग बस, मूविंग बस के अंदर जो कॉइन को उछाला जाता है तो वो भी किसका एग्जाम्पल है, फर्स्ट मोशन का। अब यहाँ पे इसका आंसर नो हो जाएगा कि कोई भी मूवमेंट इसके अंदर नहीं होगी। क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। स्टेट सेकंड लॉ मोशन इज द राइट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन F इक्वल टू ma। तो तीनों ही लॉ को अच्छे से पढ़ के जाना, फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। अ ट्रेन मूविंग विद द वेलोसिटी 54 एंड टेक 2 सेकंड स्टॉप। तो देखो ये आंसर मैंने आपको यहाँ पे कर दिया, तो बहुत लंबा वीडियो हो रहा है, थोड़ा सा जल्दी लेती हूँ मैं। ये क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल्स आप अच्छे से देख लेना। 36 क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया। इवेपोरेशन प्रोड्यूस कूलिंग, लिक्विड पार्टिकल गेन एनर्जी सराउंडिंग। देखो इवेपोरेशन पहले हिंदी में देख लेते हैं तीनों, फिर साथ में इंग्लिश में समझ लेंगे। 36 क्वेश्चन देखते हैं। 36 में देखो क्या कहा जा रहा है यहाँ पर। वाष्पीकरण शीतलता उत्पन्न करता है, इसके बारे में बताना। आर्द्रता वृद्धि के साथ जलीय विलयन में वाष्पीकरण की दर को कम कर देता है। गर्मियों में सूती कपड़े पहनने चाहिए। इन सभी का आंसर हम यहाँ पर देखते हैं। देखो क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, देखते हैं। सबसे पहले देखो क्या है, इवेपोरेशन प्रोड्यूस कूलिंग, क्योंकि लिक्विड पार्टिकल गेन एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग। लिक्विड पार्टिकल क्या करते हैं, अब सराउंडिंग अपने आसपास से एनर्जी को गेन करते हैं, एनर्जी लेते हैं, तो वो क्या करेंगे, कूलिंग हो जाएंगे ना। जब एनर्जी को करेंगे तो एनर्जी से आसपास से लेंगे तो कैसे हो जाएंगे, कूल हो जाएंगे। रेट ऑफ इवेपोरेशन इन एक्वस सॉल्यूशन इंक्रीज विद इंक्रीज ह्यूमिडिटी। अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो पहले ही एटमॉस्फेयर में क्या है, पानी की वाटर वेपर ज़्यादा है। अगर वाटर वेपर ज़्यादा होंगे तो क्या होगा, एटमॉस्फेयर क्यों अब्जॉर्व करेगा पानी को, इसीलिए क्या होगा, जब एक्वस सॉल्यूशन में डिक्रीज हो जाता है क्या, रेट ऑफ इवेपोरेशन। वी शुड वेयर कॉटन क्लॉथ्स इन समर बिकॉज क्या करते हैं, स्वेटिंग को अब्जॉर्व करते हैं और इवेपोरेशन को क्या करते हैं, ईजी कर देते हैं। इसकी और में क्वेश्चन दिया गया है। अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंस इंक्रीजिंग ऑर्डर फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन देम। तो सबसे कम नाइट्रोजन में, फिर वाटर में, फिर उसके बाद में हनी में, और सबसे ज़्यादा किसमें हो जाएगा, सॉल्ट में हो जाएगा। एक्सप्लेन इन द फिजिकल स्टेट वाटर विल हैव। 30 हम क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। देखो क्या कहा जा रहा है। कणों के बीच बढ़ते आकर्षण बल के अनुसार व्यवस्थित करना है नमक, नाइट्रोजन, गैस, पानी। अभी ये करवा दिया है। देखते हैं आकर्षण बल न्यूनतम किसमें होगा, जल की भौतिक अवस्था में। संपीड़न किसमें होगा, तरलता अधिक किसमें होगी। देखते हैं आकर्षण बल न्यूनतम किसके अंदर होगा, आकर्षण बल न्यूनतम किसके अंदर होगा, गैस, क्योंकि गैस के बीच में आकर्षण बल ज़्यादा होता है तो न्यूनतम होगा। मैक्सिमम कंप्रेसिबिलिटी किसमें होगी, गैस में, सबसे ज़्यादा कंप्रेस किया जा सकता है। और मैक्सिमम फ्लूइडिटी किसमें होगी, गैस पे। तीनों में ही गैस आंसर आ जाएगा। 37 क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया है, उसको रीड करते हैं। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। समांगी मिश्रण के कणों का आकार नैनोमीटर से भी कम होता है। कोलाइडी एक मिश्रण जो वास्तव में विषमांगी मिश्रण होता है लेकिन समांगी मिश्रण जैसा प्रतीत होता है क्योंकि इसके कण पूरे मिश्रण में समान रूप से फैले होते हैं। विलयन के घटक क्या है, कोलाइडी विलयन के 2 गुण बताइए, मिश्रण के 2 गुण बताइए। विषमांगी मिश्रण से समांगी मिश्रण किस तरीके से भिन्न है, इसको आपको बताना है। तो सबसे पहले व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन, सोल्यूट और सॉल्वेंट। विलेय और विलायक क्या हो जाएंगे, 2 सॉल्यूशन के टाइप हो जाएंगे। गिव 2 एग्जांपल ऑफ द कोलाइडी सॉल्यूशन, जेल, मिल्क, ब्लड, ये क्या हो जाएंगे, कोलाइडी सॉल्यूशन। राइट 2 प्रॉपर्टी ऑफ द मिक्सचर, मिक्सचर की 2 प्रॉपर्टी बतानी है। और होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर में डिफरेंस बताना है। ये स्मॉल मिक्सचर होता है, ये बिग मिक्सचर होता है। इसमें टिंडर, होमोजीनस में टिंडर इफेक्ट नहीं दिखाई देता है, जबकि हेट्रोजीनस में क्या दिखाई देता है, जो टिंडल इफेक्ट है वो दिखाई देता है। नेक्स्ट देखते हैं 38 क्वेश्चन। एग्जैक्ट ऐसा पेपर आपका नहीं आने वाला है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन रिपीट होंगे, अच्छे से करके जाइएगा, समझ के जाइएगा, इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आप इजीली कर पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं।
प्रत्येक कोशिका के चारों एक झिल्ली मिलती है जो अपनी सामग्री को बाहर के वातावरण से अलग रखती है। बहुकोशिकीय जीवों में कोशिकाओं सहित बड़ी व जटिल कोशिकाओं को उनकी जटिल संरचनाओं के कार्य करने के लिए अनेक रासायनिक गतिविधियों की आवश्यकता पड़ती है। एक कोशिकांग का नाम बताइए जो पदार्थों को पैक करता है, पूरी तरह से विभिन्न क्षेत्रों में भेजे जाते हैं। गोल्जी काय हो जाएगा। कोशिकाओं के वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली की भूमिका बताइए। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बीच में अंतर बताइए। रस धानियों के 2 कार्य बताइए। तो एक भाई यहाँ देख लेते हैं हम क्वेश्चन क्या है। नेम द ऑर्गेनिज्म विच सर्व एज ए प्राइमरी पैकेजिंग एरिया। पैकेजिंग का काम किसका होता है? गोल्जी अपरेटस का। व्हाट इज द रोल ऑफ द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन? अलाउ सर्टेन मॉलिक्यूल टू, मतलब क्या करता है, कुछ ही मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, अलाउ करता है, जिससे कि वो पास, मतलब वो सेल मेम्ब्रेन को पास कर सके। ठीक है। सेलेक्टिव पैरामेबियल होती है जो क्या करती है, कुछ ही मॉलिक्यूल्स को अंदर जाने देती है या बाहर आने देती है, सभी को नहीं जाने। राइट टू डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। तो क्या है, न्यूक्लियस। प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस नहीं होता, यूकैरियोट में होता है। जो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स हैं वो प्रोकैरियोट में नहीं होते, यूकैरियोट में होते हैं। ठीक है, 2 बताने थे। ठीक है। उसके बाद 2 फंक्शन ऑफ वैक्यूल्स। वैक्यूल क्या करता है, स्टोरेज का काम करता है। सबसे पहला काम इसका ही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया यहाँ पे। अब देखो एसआई यूनिट बताना है। एक्सीलरेशन की क्या हो जाएगा, m/s2 हो जाएगा। उसके बाद में क्या हो जाएगा, स्पीड ऑब्जेक्ट एंड द वेलोसिटी क्या देता है, डायरेक्शन देता है। और यहाँ पे 2 न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं। आप एक बार हिंदी मीडियम में न्यूमेरिकल्स को देख लीजिए, रीड कर लीजिए। यहाँ पर क्या कहा गया, एक ट्रक चालक 5 मिनट में सड़क पर 20 किलोमीटर चलाता है, वह 3 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो औसत वेग बताइए। इसी तरह हवाई जहाज का थोड़ा सा बड़ा दे दिया, 300 किलोमीटर में 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर की समान चाल से 200 किलोमीटर और फिर 240 किलोमीटर की समान चाल से 200 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो इसकी औसत चाल पर कल्पना करनी है हमको। तो ये इनके सॉल्यूशन किए गए हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमारा सैम्पल पेपर जो है, ये पेपर जो है कंप्लीट होता है। ज़रूर इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा और अपने मार्क्स को अच्छे लाइएगा। थैंक यू गाइज।